Welcome students, how are you? I hope you all are fine. Class 4, subject English grammar, imperative and exclamatory sentence. Students, we are going to start lesson 4, imperative and exclamatory sentence. Type of sentence. चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसमें से हम दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट और सिंपल सेंटेंस एंड क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस वो होते हैं जिसमें किसी चीज का विवरण दिया रखा हो, वो स्टेटमेंट सेंटेंस कहलाते हैं। और क्वेश्चन सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कि हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रपोजल। इसमें बच्चों ऑर्डर्स आते हैं, रिक्वेस्ट आती है, एडवाइस आते हैं, प्रपोजल आते हैं। आदेशात्मक सूचक जो वाक्य होते हैं उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हमको आदेश मिलता हो, आज्ञा मिलती हो, ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो टू योर सीट। अब देखो बच्चों, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि कोई हमको ऑर्डर दे रहा है कि जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। तो इस प्रकार के सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सेकंड सेंटेंस है कीप क्वाइट, चुप रहो। ये भी हमको क्या बता रहा है कि कोई हमको ऑर्डर दे रहा है कि चुप रहना है हमको, तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। थर्ड है हमारा प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे अपना पेन दो। अब कोई ऐसा, इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारे से पेन मांग रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस रिक्वेस्ट सेंटेंस कहलाते हैं, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। फोर्थ सेंटेंस है हमारा काइंडली हेल्प मी विथ सम मनी, मुझे कुछ पैसों से मदद कर दो। तो वो भी मदद कर रहा है कि कृपया मुझे कुछ पैसों से मदद कर दो, रिक्वेस्ट कर रहा है अपने से। तो इस तरह सेंटेंस भी इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सही बोलो। ये क्या कह रहा है? कोई हमको एडवाइस दे रहा है, जैसे कि हमको हमेशा सही बोलना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस जो कि एडवाइस देते हैं हमको, वो भी इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। सिक्स सेंटेंस है हमारा ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प अदर, हमेशा हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। ये भी हमको बड़े सिखाते हैं कि जब भी आपके सामने कोई परेशानी में हो या आपको लगे कि इसकी हमको मदद करनी चाहिए, तो आपको करना चाहिए, ऐसा कोई एडवाइस देता है, तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा लेट अस राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि आपका फ्रेंड है, आपसे कह रहा है कि चलो हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, तो वो आपसे क्या कर रहा है? प्रपोजल कर रहा है कि चलो अपन ऐसा करते हैं, चलो पिकनिक पे जाते हैं, चलो अपन खेलते हैं, या कोई भी कुछ भी कहता है कि चलो ये करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस क्या कहलाते हैं? प्रपोजल सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है लेट अस गो ऑन अ पिकनिक, चलो हम पिकनिक पर चलते हैं। तो यह भी हमारा प्रपोजल सेंटेंस हुआ, और ये काय में आता है? इंपरेटिव सेंटेंस में। एन इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज इन अ फुल स्टॉप, और इंपरेटिव सेंटेंस के पीछे हमेशा फुल स्टॉप लगता है। हमेशा ध्यान रखना है, इनके पीछे क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अब हम बच्चों पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एन एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस a sudden strong feelings or emotion of joy, sorrow, wonder, regret, contempt और approval etc। बच्चों देखो यहाँ पर, जैसे कि हम कुछ चीज देखते हैं या कहीं जाते हैं और हमको अचानक से कोई चीज दिखती है और हमको अंदर से कुछ फीलिंग्स होती है, और जो हम मुंह से वो वर्ड निकालते हैं, वो वर्ड क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कि जॉय, खुशी, जब हमको खुशी होती है तो हम कहते हैं ना हुर्रे, वाओ, तो ये वर्ड क्या हो गए? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले वर्ड हो गए। सोरो, सोरो यानी दुखी होना, वंडर यानी कोई आश्चर्यचकित चीज देख लेना, रिग्रेट यानी अफसोस करना, कंटेम्प्ट यानी किसी की निंदा करना, और अप्रूवल यानी मोटिवेट करना, किसी को प्रोत्साहित करना। ऐसे वर्ड जिसमें आते हों वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, जब आप कुछ खेलते हैं, कोई मैच खेलते हो और जब जीत जाते हो तो आपको कितनी खुशी होती है, एकदम जोश में बोलते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो ये जॉय वाला सेंटेंस है, तो ये काय में आता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। एल्स माय फ्रेंड इज नो मोर, मेरा दोस्त नहीं रहा, तो आप दुखी हो गए, दुखी होकर बोलते हैं ना मेरा दोस्त नहीं रहा, एल्स माय फ्रेंड इज नो मोर। तो ये जो दुखी वाले सेंटेंस भी इमोशन आपको एकदम से अंदर से फीलिंग्स ला रहे हैं, तो ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में
आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वाओ व्हाट अ लवली साइट। अपन कहते हैं ना देखो कितनी अच्छी साइट है, आश्चर्य हो जाते हैं उस चीज को देख के। तो जो चीज हम देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और बोलते हैं अचानक से कि ये कितना अच्छा है, तो ऐसे सेंटेंस वंडर वाले सेंटेंस कहलाते हैं ना, आश्चर्यचकित सेंटेंस कहलाते हैं, और ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। फोर्थ है हमारा हाउ फुलिश आई हैव बीन, मैं कितना मूर्ख था या मूर्ख हूँ। ऐसे सब जब हम अफसोस करते हैं अपने ऊपर कि मैंने ऐसा क्यों किया या ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, जब हम कोई सेंटेंस को अफसोस के रूप में प्रकट करते हैं तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, रिग्रेट वाले सेंटेंस, और ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा व्हाट अ डर्टी चाइल्ड, ये कितना गंदा बच्चा है। जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी को नफरत करते हैं या ऐसे वर्ड बोलते हैं जिससे कि उसको दुख हो, कंटेम्प्ट हो, तो ऐसे सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वेल डन माय सन, जैसे फादर साहब कुछ भी अच्छा करते हैं तो आपको शाबाशी देते हैं, कहते हैं वेल डन माय सन, बहुत अच्छे, तो ये सेंटेंस कहलाते हैं आपके अप्रूवल सेंटेंस। कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, अप्रूवल सेंटेंस, यानी मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करने वाले सेंटेंस कहलाते हैं। तो देखो बच्चों आपने देखा जॉय, सोरो, वंडर, रिग्रेट, कॉन्टेम्प्ट, अप्रूवल, ऐसे सेंटेंस काय में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। और बच्चों इसको पहचानने की सबसे अच्छी खासियत है कि इसमें जो वर्ड के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये देखो यहाँ पर हर सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, हुर्रे के बाद, एल्स के बाद, वाओ के बाद, आई हैव बीन के बाद लगा हुआ है, डर्टी चाइल्ड के बाद, माय सन के बाद। ये जो सिंबल्स है, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह आपको शो करते हैं कि ये सेंटेंस कौन से है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये इसकी सबसे खासियत है। दिस सेंटेंस एक्सप्रेस सडन इमोशन सो दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो भी इमोशन वाले शब्द आते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके पीछे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। नाउ इट्स योर होमवर्क टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट टू सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर्स। यहाँ पर दो सेंटेंस लिखने हैं आपको ऑर्डर्स वाले, जो कि मैंने आगे दे रखे हैं, उनको छोड़कर आपको दूसरे दो सेंटेंस अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। सेकंड क्वेश्चन है राइट टू सेंटेंस एक्सप्रेशन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट वाले दो सेंटेंस लिखना है अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एडवाइस, एडवाइस वाले दो सेंटेंस लिखना है। जो मैंने आगे दे रखे हैं उन सेंटेंस को छोड़कर दूसरे दो सेंटेंस नए बनाने हैं और अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक 3 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ योर ऑन, 3 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है और आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। वो सेंटेंस जिसमें आपको इमोशन आती हो, फीलिंग्स आती हो, ऐसे 3 सेंटेंस आपको अपनी कॉपी में बनाकर लिखना है। If you have any doubt, you can write on comment box. Thank you.